तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता था कि 17 तारीख को हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 27 तारीख को फिर उसमें रीमोडिफिकेशन हुआ और रीमोडिफिकेशन होने के बाद वो जो ऑर्डर था वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा शिक्षा विभाग में भी भेजा गया। तो सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा 28 मार्च को शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया स्टेट के रिगार्डिंग। और हालांकि 28 मार्च को ही शिक्षा विभाग में हम लोग की सुनवाई हो गई थी और उनके अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि आप लोग का रिप्रेजेंटेशन हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को फॉरवर्ड कर देते हैं और उस पर आगे का एक्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेगा। तो 28 मार्च को हम लोगों ने तुरंत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी गए। वहां से हम लोग को पता चला, वहां से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आप लोग अब 3 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में आइएगा और उस वक्त आपकी मुलाकात मैं बिहार एग्जामिनेशन कंट्रोलर से करवा दूंगा। तो 3 अप्रैल को जब हम लोगों ने गया तो पता चला कि वो 3 अप्रैल को वो बोले कि 3 अप्रैल को हम नहीं है, जो सारे याचिकाकर्ताओं को 4 अप्रैल को बुलाया जाए। तो 4 अप्रैल को भी कुछ याचिकाकर्ता गए थे जिसमें हम भी थे और 4 अप्रैल को जब गए तो जो बातें हुई है वो कुछ सकारात्मक बातें ही हुई है और आप लोग को इस वीडियो में सुनवा देंगे कि क्या क्या बातें हुई है ऑडियो में। तो जो भी है वो बातें तो आगे इसमें चर्चा किया जाएगा, उस बात का उस ऑडियो क्लिप को आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि स्टेट के का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें 100 और 200 लोग को ही एक्टिव रूप से ही लगे हुए हैं। क्या इस 100 और 200 लोग को ही स्टेट चाहिए? मतलब हमें एक समझ में नहीं आता है कि स्टेट अगर जो नहीं आता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। तो हम एटलीस्ट हमारा जो टीम है जो पिछला 4 महीना से लगा हुआ है उनको तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को तो सपोर्ट कीजिए। आपको कोई पटना नहीं बुला रहा है, आपको कोई आंदोलन करने के लिए नहीं बुला रहा है। एटलीस्ट आप डिजिटल तरह से हमारे साथ जुड़ करके जितना भी मुहिम चलता है सारे मुहिम में आपको एकत्रित होना भी पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एटलीस्ट आपको इस आंदोलन में अगर जो आप फिजिकली रूप से नहीं आ सकते हैं, फिजिकली रूप से मैं आने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट आप सभी डिजिटली रूप से ही हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि जैसे ही कोई मुहिम का शुरुआत होगा सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा और इस चैनल के माध्यम से और उस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से सबसे पहले वो सूचना आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आप लोग हमें तो मजबूती दीजिए ताकि हम अपनी इस स्टेट की लड़ाई को, स्टेट बिफोर TRE4 की मुहिम को और आगे लेकर के बढ़ सके। तो ठीक है, आप लोग इससे जुड़ जाइए और जो आज की बातें हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाने के बाद क्या क्या हुआ वो आप लोग आगे सुन लीजिए और उनके सुनने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आगे हम लोग को क्या अब करना है जो। ठीक है, तो आगे आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर एजेंसी में जो पैसा जमा है उसका डिटेल देखते। कल आप बोले थे फर्स्ट शिफ्ट में आने के लिए। हाई कोर्ट आवेदन वगैरह कुछ नहीं लाया, आवेदन ना दीजिए तो हाई कोर्ट का सब आवेदन 28 तारीख को ही दे दिए थे स्टोर में ना। हाँ, विविध का मैटर आप विविध में भी पत्र भेज दिए। मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार उनको जा करके बता दीजिए, उसके बाद वो अपने समझ जाएंगे। रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज वेरी एडवाइज टू कंसीडर द केस ऑफ पिटिशनर आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। रिस्पोंडेंट नंबर 3 कौन? रिस्पोंडेंट नंबर 3 द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BSCB पटना। इसको कंट्रोलर के पत्र भेज दिए थे, हम वो कागज पर लिखिए सब, थोड़ा हम लोग का भी देंगे। एक बार भिजवाते हैं, लिखिए अपना नाम, एक बार छोटा सा क्वेरी कर मिलेगा जी, मिलेगा। क्या हुआ सर? और इसका लेटर तैयार हो रहा है, 14 आदमी है ना। हाँ, 14 को जाएगा, डेट पड़ेगा तब ना। 14 को लेटर चला जाएगा पोस्ट ऑफिस से। हाँ, रेडी हो रहा है। अच्छा, तो फिर जब डेट उस पर रहेगा ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब पोस्ट ऑफिस से लेटर मैंने सारे लोग को घर पे जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद एक टाइम दिया जाएगा। टाइम उसी में रहेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या बोले? कहे कि 14 आदमी सबको लेटर जाएगा, उसका डेट रहेगा तब ना। हाँ, क्लियर हो गया। इन लोग का क्या विचार है सर? मतलब ये लोग एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाने का? वही पर ना, उसी बारे में ना जाएगा लेटरवा तैयार होके। एग्जाम होगा या नहीं होगा? अच्छा अच्छा, समझे?
मतलब लेटर में सारा कुछ लिखा के चला जाएगा। ये ना भाई तालाब बेचैन है, उन्हें बोल रहे हैं यहाँ पर बात करेगा। लेटर में सारा कुछ लिखा के चला जाएगा, लिखा के चल जाएगा 14 आदमी को, और तब जो डेट उसमें रहेगा। प्रणाम सर। तो उसमें ये भी लिखा रहेगा सर कि एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा रहा, ऊपर के आदेश है न क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, वार्ता चल रहा है देश में, मैंने स्टेट पे वार्ता हो रहा है। क्या उम्मीद आपको लगता है कुछ? ये हम कैसे कहें, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए के ऊपर की बात। अच्छा अच्छा, तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे, इसमें सारा बात आप लोग को पता चल गया होगा कि जो उनके स्टाफ है, जो जब मैंने उनके अपना रिप्रेजेंटेशन उनके पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास उनके स्टाफ द्वारा जब भिजवाया गया, तो उन्होंने बोला कि सारा का सारा लेटर सारी याचिकाकर्ताओं के पोस्टल एड्रेस पे चला जाएगा, और वो लेटर जारी हो चुका है, वो लेटर तैयार हो रहा है। अंदर में स्टेट को लेकर के बातें चलना शुरू हो गई है। हम लोग को बस इस मुहिम में एक दिखा देना है कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ी संख्या है और हम लोग इसके लिए कुछ भी कर दे सकते हैं अगर जो स्टेट का आयोजन नहीं हुआ तो अंदर में सारी याचिकाकर्ताओं का लेटर तैयार हो रहा है। वो लेटर उसके पोस्टल एड्रेस पे चला जाएगा, उसके पोस्टल एड्रेस पे विदिन 2 या 3 दिनों के अंदर में या 4 दिनों के अंदर में चला जाएगा। और उसमें हम लोग की एक फिर उस पोस्टल उसमें एक डेट मेंशन किया हुआ रहेगा। उस डेट में सारे याचिकाकर्ताओं को फिर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में बुलाया जाएगा। वहां हम लोग स्टेट पर बात करेंगे। आनंद किशोर सर भी मौजूद रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक भी मौजूद रहेंगे, और जितनी समस्याएं हैं स्टेट अभ्यर्थियों की वो हम उनके समक्ष रखेंगे। और उनके बाद उनको ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आपको STET का आयोजन 2025 में करवाना ही होगा। उसके बाद ही TRE-4 का आयोजन होगा। जो रीट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया हुआ था, वो जो याचिका इसी रिगार्डिंग के था कि सबसे पहले STET का आयोजन हो, उसके बाद ही TRE-4 का आयोजन हो। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, 4 या 5 दिन के अंदर में हम लोग के पोस्टल एड्रेस पे लेटर जाएगा। उस लेटर में साफ साफ इस बात का मेंशन किया हुआ रहेगा कि स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। अगर स्टेट का आयोजन होता है तो कब, उसमें भी डेट भी दिया हुआ रहेगा कि स्टेट का आयोजन कब अनुमानित संभावना है। और उसके बाद हम लोग को एक फिक्स टाइम दिया जाएगा सुनवाई के लिए। उस सुनवाई जब हम लोग की होगी, उस सुनवाई में सारा बात का चर्चा किया जाएगा। और सारा बात का चर्चा करने के उपरांत में जो भी निष्कर्ष आएगा, आपको मैं इसी चैनल के थ्रू और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप लोग को बता दिया जाएगा। अगर जो आने वाले समय में इस केस में और इस याचिका में कुछ और वे में पिटिशनर को जोड़ना पड़े, या इस केस की कैसी परिस्थिति बनती है, तो एटलीस्ट आप लोग कम से कम लेटर भेजने वाला काम जारी रखिएगा, क्योंकि लेटर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों के पास लेटर का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी तक 10,000 लेटर गया हुआ है उन लोगों के पास। तो जैसे ही हाईकोर्ट से लेटर जब गया है उन लोगों के पास, और मैं अपना रिप्रेजेंटेशन में भी हाईकोर्ट का चर्चा किया था कि हाईकोर्ट से आज जो मैं गया हूं उनके पास, तो वो सबसे पहले वो एग्री नहीं थे, लेकिन मैंने जब हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी दिखाया तो वो एग्री हुए। और उन्होंने, लेकिन एग्री होने के बाद जब वो अंदर से एग्जामिनेशन कंट्रोलर से जब मिल करके आए तो बोले कि सारा याचिकाकर्ता का लेटर तैयार हो रहा है और स्टेट पे बातें चलना शुरू हो गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। बस हम लोग को एकजुट होकर के फिर से एक एफर्ट लगा देना है, पूरा लोगों को साथ आ करके, कि हम लोग को अपना ताकत दिखा देना है कि अगर आप स्टेट का आयोजन नहीं करवाते हैं तो एक बहुत बड़ा जो छात्र हैं जो 2025 जो 2024 में पास आउट हुए हैं, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, उनका अधिकार का हनन हो रहा है। तो सारे लोग इस चैनल के थ्रू जुड़ जाइए। अभी जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो कम से कम एटलीस्ट एक्टिव हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और जैसे ही फर्दर कोई सूचना मिलता है हम आप लोग को तुरंत बता देंगे। जैसे ही कोई मुहिम का शुरुआत होता है वो तुरंत आप लोग को इस चैनल के थ्रू और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको तुरंत बता दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी तरफ से। जितनी ज्यादा हम लोग रहेंगे, एटलीस्ट अगर जो पटना नहीं आ सकते हैं आंदोलन के लिए, तो हमें डिजिटली तरह से तो सपोर्ट कीजिए। डिजिटली तरह से आप इस चैनल के थ्रू जुड़िए, डिजिटली तरह से उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू जुड़िए। और यकीन मानिए स्टेट का आयोजन हो करके रहेगा TRE-4 से पहले। हम लोग को एकजुटता का परिचय दिखाना ही होगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एहसास कराना होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो स्टेट का इंतजार कर रही है। अभी इस केस में 14 पिटिशनर ही उनके पास जा रहा है। जिस दिन जरूरत पड़ा तो 1000 और 2000 पिटिशनर जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, तब उन लोग को समझ में आएगा कि क्या एक क्रांति आई हुई है। जो अभी उन लोग को एहसास नहीं हो रहा है, तो हम लोग अभी डिजिटली तरह से और बाई पोस्ट लेटर भेज करके उन लोग को एहसास कराएंगे। तो जैसे ही अब हम लोग का पर्सनल जो हियरिंग है वो 2 या 3 दिन के बाद हम लोग के पास जब लेटर आता है, वो लेटर आप लोग के साथ मैं साझा कर दूंगा कि उस लेटर में क्या बात का उल्लेख है और किस दिन हम लोग का हियरिंग है, किस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा में हम लोग का सुनवाई होना है, और वो सुनवाई के उपरांत क्या रिजल्ट निकल के आता है वो सबसे पहले आपको मैं इसी चैनल के थ्रू और उसी टेलीग्राम लिंक के थ्रू बता दूंगा। तो आप लोग इस मुहिम में सारे लोग को इकट्ठा होना ही पड़ेगा।
क्योंकि 10 दिन या और 15 दिन का ही ये बात है। 1 सप्ताह का टाइम वो लोग को पूरा हो गया है। अब उन लोग के पास मात्र 2 हफ्ता का टाइम है, तो 2 हफ्ता में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी TRE 4 का नोटिफिकेशन बिना जून और जुलाई से पहले आने वाला है नहीं। तो 10 दिन अगर जो हम लोग इस संघर्ष में जुड़े हुए रह गए, एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग तक पहुंचा दीजिए, तो यकीन मानिए स्टेट का आयोजन कन्फर्म तय सीमा समय पर हो जाएगा। उसके बाद ही TRE 4 का आयोजन होगा। तो ठीक है, जैसे ही कोई और फर्दर अपडेट्स निकल के आएगी मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा। और इसी चैनल के थ्रू आप लोग जुड़े रहिए और उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू जुड़े रहिए। और जो लेटर भेजने वाला काम है वो आप लोग जारी रखिए, क्योंकि लेटर भेजने से उन लोग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और वही सब मिल करके हम लोग एक जो अपना डिजिटल मुहिम चला रहे हैं उसमें भी आप लोग साथ आइए, लेटर भी भेजिए। और बाद बाकी काम तो हमारा टीम और मैं पटना में देख ही रहा हूँ, या तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाना हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट जाना हो। लेकिन मैं आप लोग को फिर से वादा करके जाता हूँ कि स्टेट का आयोजन बिना करवाए हुए हम और हमारी टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं, और सरकार को स्टेट का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। बस आप लोग साथ रहिए, एकजुट रहिए और इकट्ठा रहिए। ठीक है, थैंक यू।